नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं घर की लाइटिंग की। वो लाइट्स जो आपके घर में रोशनी लाते हैं, कैसे उसका प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ता है, आपकी स्थितियों पर पड़ता है। इस बारे में आज हम विस्तार से पंडित जी से जानकारी लेंगे ताकि ये लाइटिंग आपकी जिंदगी में चमक बढ़ा दे। चलिए शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो पा रहा है, चाहे वो स्त्री हो या वो पुरुष हो, उसके कमरे में एक पूर्ण चंद्रमा का चित्र लगा देना चाहिए, एक फुल मून का चित्र लगा देना चाहिए। इस चित्र को लगा देने से शीघ्र लाभ होगा। और चलिए अब जानकारी पंचांग की ले लें। तो 21 अगस्त का पंचांग पंडित जी से समझते हैं। दिनांक 21 अगस्त 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, दोपहर 12:44 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम घर की लाइटिंग के बारे में और इसका आप पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस बारे में पंडित जी से जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले घर की लाइटिंग कितनी महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है, ये समझाइए पंडित जी। जी, अपने घर में प्रकाश की व्यवस्था के लिए, अपने घर की खूबसूरती के लिए हम लाइटिंग का प्रयोग करते हैं। घर में जो लाइटिंग का प्रयोग करते हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जीवन को चलाने के लिए प्रकाश एक बहुत महत्वपूर्ण ऊर्जा है और आपके शरीर पर और आपके मन पर इस प्रकाश का सीधा असर पड़ता है। प्राकृतिक प्रकाश जो है, सूर्य या चंद्रमा की जो रोशनी है, ये आपकी आत्मा तक को प्रभावित कर देता है। घर में प्रकाश की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए। घर में अंधकार कम हो, प्रकाश की व्यवस्था ज्यादा हो। अगर घर में प्रकाश की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी मुश्किलें आपको परेशान करेंगी। घर की जो लाइटिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। घर में खुशियां लाने के लिए, घर में आनंद लाने के लिए और घर की मुश्किलों को कम करने के लिए। तो देखा आपने, एक बहुत छोटा सा विषय है लेकिन इसका कितना गहरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी हम आगे लेंगे ताकि छोटे छोटे उपाय आपकी मदद करें आपकी उन्नति में। लेकिन उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, व्यर्थ की चिंता आपको हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन के लेन देन में सावधानी रखें।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। वाहन का सुख मिलेगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। शिक्षा में सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए 3 राशियों की हमने चर्चा की है, बाकी के बारे में आगे जानकारी लेंगे, लेकिन उसके पहले घर की लाइटिंग के बारे में पंडित जी से कुछ और ज्यादा जानकारी हम लेते हैं। घर की लाइटिंग कितनी महत्वपूर्ण है, इसका क्या प्रभाव है, ये आपने समझ लिया था। अब घर की लाइटिंग में किन बातों का ध्यान रखें, ये भी समझिए। आपके घर में कहां पर कैसा प्रकाश होना चाहिए और किस जगह पर लाइटिंग में किस बात का ध्यान रखें, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, घर में प्राकृतिक प्रकाश जरूर आना चाहिए। यानी आपके घर में थोड़े ही समय सही, लेकिन सूर्य की रोशनी आनी चाहिए। इसके अलावा घर के हर स्थान पर, हर कोने में प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर घर में सूर्य का प्रकाश कम आता हो तो पीली रोशनी अपने घर में रखनी चाहिए। पीली रोशनी का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा सफेद रोशनी का प्रयोग करिएगा। घर के लिविंग एरिया में, जहां पर आप बैठते हैं, मेहमान बैठते हैं, जहां पर दिन का ज्यादा समय बीतता है, रसोई में और मुख्य द्वार पर आपको ज्यादा प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए। बाकी जगहों पर अगर सामान्य प्रकाश भी रहेगा तो इससे आपका काम चलेगा। जहां पर बैठ करके आप पढ़ते लिखते हैं, जहां पर बैठ करके आप काम करते हैं, वहां पर भी ज्यादा प्रकाश रखना चाहिए। और ये बात ध्यान में रखिए कि बेडरूम में पूरा पूरा अंधकार कभी मत करिएगा। सोते समय भी हल्का प्रकाश आता रहे, मध्यम लाइट आती रहे तो अच्छा होगा। सोते समय आप अपने बेडरूम की सारी लाइटें बुझा करके
बेडरूम में घुप अंधेरा कर दें, ये उचित नहीं है। बेडरूम में भी हल्का प्रकाश, यहां तक कि आप सो रहे हों तो भी आते रहना चाहिए। तो कैसे रोशनी आपके जीवन पर प्रभाव डालती है, इसके बारे में आज हम बातचीत कर रहे हैं। कुछ और ज्यादा जानकारी लें आगे, उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल देखिए। कर्क राशि, इस समय अगर आप प्रयत्न करेंगे तो आपका नया कारोबार शुरू होगा। करियर के तमाम मामले आपके हल होंगे और इस समय प्रयास करने पर संपत्ति खरीद सकेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, क्रोध पर नियंत्रण रखें। कोई बड़ा निर्णय इस समय न लें। समस्याओं में संयम से काम लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में बेहतरी होगी। कारोबार में बड़ी सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। पहला सवाल हमारे शो में कहां से पूछा गया है और क्या जानकारी आप लेना चाहते हैं, इसके बारे में जानते हैं पंडित जी से। जी, पहला प्रश्न अमित कुमार ने हमें लिखा है। इंदौर मध्य प्रदेश से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 मार्च 1994। जन्म का समय सुबह के 6:05। जन्म स्थान है इंदौर। अमित कह रहे हैं कि मेरा करियर बहुत समय से रुका हुआ है। करियर में कोई उन्नति नहीं हो पा रही है, तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए जिससे मेरा करियर बेहतर हो सके। अमित देखिए, अगर आप अपने करियर में उन्नति करना चाहते हैं तो अपने जन्म स्थान से यानी इंदौर से दूर जा कर के करियर बनाने का प्रयास करें। अगर आप इंदौर से बाहर निकल करके नौकरी करते हैं, अपना करियर बनाते हैं, तो उसमें सफलता की संभावनाएं काफ़ी हैं आपके लिए। फिलहाल आप ये समझिए कि आपकी कुंडली में साल 2026 के आरंभ में आपको करियर और स्थान में परिवर्तन का मौका मिलेगा
और मार्च 2026 के बाद आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः एक मूंगा धारण करें। सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेकिन इसके पहले तमाम दर्शकों को याद दिलाते चलें कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, आप हल चाहते हैं पंडित जी से, तो बिना देर किए अपना सवाल हम तक पहुंचाइए और इसके लिए इस्तेमाल कीजिए उस ईमेल आईडी का जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अगला सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न रुचि ने हमें लिखा है और रुचि हमें देहरादून से मेल लिखती हैं। रुचि की जन्म की तारीख है 9 अगस्त 1988। जन्म का समय शाम के 4:05। जन्म का स्थान है टिहरी और जन्म मेल हमें लिखती हैं देहरादून से। ये कह रही हैं कि मेरा पहला विवाह टूट चुका है, मेरे दूसरे विवाह होने की क्या संभावना है और आगे मेरा जीवन कैसा रहेगा। रुचि, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका दूसरा विवाह साल 2026 में होगा, जून से दिसंबर के बीच में। लेकिन दूसरा विवाह भी आप जब करें तो उस समय भी कुंडली अच्छी तरह से मिला करके सोच समझ करके विवाह करिएगा, तब आपकी जिंदगी बेहतर होगी। एक ओपल बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। तो चलिए, पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं जरूर उनका इस्तेमाल कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चर्चा पर वापस आते हैं। आज हम घर की लाइटिंग से जुड़े रहस्य जान रहे हैं पंडित जी से। कैसे इसका प्रभाव आपके जीवन पर दिखाई पड़ता है ये आपने समझा, किस एरिया में कैसी लाइटिंग होनी चाहिए ये भी समझा, लेकिन घर की लाइटिंग से आप लाभ कैसे उठा सकते हैं अब ये समझिए। तो पंडित जी, लाइटिंग में कौन से हेर फेर करके हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं या चमका सकते हैं? देखिए, प्रकाश का जो स्वामी है ना, वो है सूर्य, पहला स्वामी। दूसरा स्वामी है चंद्रमा। और प्रकाश से चूंकि सुंदरता पैदा होती है, प्रकाश से ब्यूटिफिकेशन होता है, इसीलिए उसमें शुक्र का रोल भी जरूर है। तो आप अपने घर की लाइटिंग में किन बातों का ध्यान रखें और घर की लाइटिंग से कैसे फायदा उठाएं? बच्चों के कमरे में रंग बिरंगी लाइट आप लगा सकते हैं, लेकिन बच्चे जहां बैठ करके पढ़ें वहां की लाइट सफेद हो तो अच्छा होगा। बीमार और वृद्ध लोगों के कमरे में सूर्य का प्रकाश जरूर आना चाहिए और इसके अलावा वहां पर एक हरे रंग की लाइट की व्यवस्था जरूर करिएगा। मन अगर तनाव में रहता हो, मानसिक रोग रहते हो, डिप्रेशन रहता हो, तो ज्यादा प्रकाश में रहने की आदत डालिएगा। चारों तरफ लाइटिंग करके प्रकाश में बैठ करके बीच में प्रार्थना करने से विशेष लाभ होता है। आप देखिए, पहले जमाने में 5 कोनों पर अपने चारों तरफ दीपक जलाते थे या मोमबत्ती जलाते थे, उसके बीच में बैठ के ध्यान करते थे या मंत्र जप करते थे।
वो एक विशेष प्रक्रिया है। प्रकाश के बीच में बैठकर पूजा करने से, ध्यान करने से, प्रार्थना करने से विशेष लाभ होता है। एकाग्रता अगर आप अपनी बढ़ाना चाहते हैं या चाहती हैं तो टेबल लैंप की लाइट में, टेबल लैंप की रोशनी में अगर काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। यानी दो बातें बड़ी अहम हो गई। एक तो ये कि सूर्य का प्रकाश आपको जरूर मिले, थोड़ा ही मिले, और अपने घर में पढ़ने की जगह पर, काम करने की जगह पर, यहां पर विशेष प्रकाश की व्यवस्था जरूर करिएगा। तो बेहद आसान ही उपाय है, लेकिन इसका प्रभाव बेहद गहरा है। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लें उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ होगा। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। कीमती सामान खो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए बाकी राशि के बारे में हम आगे बात करेंगे। आज हम रोशनी के प्रभाव के बारे में पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। हमने आर्टिफिशियल रोशनी की तो बात कर ली है पंडित जी, सूर्य के प्रकाश का कैसे लाभ उठा सकते हैं अपने जीवन में, अपनी उन्नति के लिए, अब ये भी बताइए। देखिए, प्रकाश बड़ा अहम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो समझ लिया। कृत्रिम प्रकाश, आर्टिफिशियल लाइट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सूर्य के प्रकाश का कोई जवाब नहीं है। सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कीमती है। तो सूर्य के प्रकाश का लाभ कैसे उठाएंगे? उगते हुए सूर्य का प्रकाश स्वास्थ्य और मन के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। सूर्य जब उग रहा हो उस समय अगर आपको सूर्य का प्रकाश मिले तो ये आपके स्वास्थ्य और आपके मन को बेहतर करेगा। सूर्य को जल अर्पित करने के बारे में जो कहा जाता है वो दरअसल सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने का एक तरीका है।
तो आप पहले सूर्य को सुबह के समय उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए और इसके बाद सूर्य की तरफ पीठ करके बैठिए कम से कम 5 से 10 मिनट। और जब सूर्य का प्रकाश ग्रहण करें उस समय वस्त्र हल्के पहने या कम से कम धारण करें। अगर आप नियमित रूप से सूर्य का प्रकाश ग्रहण करें तो इस व्यवस्था से आप स्वस्थ रहेंगे, आपको डिप्रेशन नहीं होगा, बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे और जीवन में सफलता पाना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो कुछ मिनटों का सूर्य का प्रकाश कितने फायदे आपके जीवन में ला सकता है, ये आपने जान लिया है। इन उपायों का जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, यात्रा के योग फिलहाल बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की बाधा दूर होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन खर्च बढ़ा रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए एक बार फिर से आपके सवालों की ओर बढ़े। तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से पूछा गया है, जानते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न रंजीता कौर ने हमें लिखा है, चंडीगढ़ से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 मार्च 1984, जन्म का समय शाम के 7 बजे, जन्म का स्थान है मोहाली, पंजाब। ये कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है और मेरी एक सर्जरी भी अभी हो चुकी है, तो आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। रंजीता जी, आपकी कुंडली में हड्डियों और नसों की दिक्कत दिखाई दे रही है, जिसको लेकर के ज़्यादातर समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं। और आपके स्वास्थ्य की जहां तक बात है, अक्टूबर 2025 के बाद आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, तमाम तरह की मुश्किलें बड़े आराम से दूर हो जाएंगी। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में,
बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और सुबह और शाम दोनों समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। अगला सवाल, लेकिन उसके पहले दर्शकों को याद दिलाते चले कि अगर आप भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक जरूर पहुंचाइएगा। सवाल भेजने के लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है उसे नोट कर लीजिए। अगला सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न विनीता श्रीवास्तव ने हमें लिखा है और विनीता हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। 11 जुलाई 1979 का जन्म है, शाम के 7:35, जन्म स्थान है गोरखपुर उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं लखनऊ से। विनीता कह रही हैं कि मेरी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है, कुछ समय से मेरी डिप्रेशन की दवाई भी चल रही है, तो मेरा मन कब बेहतर होगा, चिंताओं से मैं कब बाहर निकल पाऊंगी। विनीता देखिए, आपकी कुंडली में बड़ा स्पष्ट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। शनि राहु की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति मानसिक रूप से आपके लिए बेहतर नहीं है और इस वजह से आपको मुश्किलें हो रही हैं। तो जहां तक डिप्रेशन से निकलने की बात है, दवाई लंबे समय तक चलेगी, दवाई कंटिन्यू करिए और दवाई के अलावा एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। 8-9 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, सुबह एक बार, शाम को एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो पंडित जी, आज हम घर की लाइटिंग की बात कर रहे हैं, उसमें सुधार की हमने बात की, लेकिन कई लोग बहुत ज़्यादा लाइट का इस्तेमाल नहीं करते या बहुत धीमी लाइट अपने घर में रखते हैं, तो क्या इसका भी कोई बुरा प्रभाव उनके जीवन पर होता है? जी देखिए, आपके जीवन में 2 तरह के लाइट की ज़रूरत है। एक तो नेचुरल लाइट यानी सूर्य का प्रकाश बहुत अहम है, और दूसरा, मान लिया अब आज के ज़माने में स्थान कम हो गया है तो घर ऐसा बन रहा है जहां सनलाइट नहीं आ पाती है, तो घर अंधेरा रहता है, तो दिन में भी लाइट जलानी पड़ती है। अगर ऐसे घर में आप रहते हैं जहां सामान्यतः अंधकार रहता है, जहां नेचुरल लाइट बिल्कुल नहीं आती और जहां लाइट आप कम इस्तेमाल करते हैं और साथ में अंधेरा भी रहता है, तो ऐसे घर में रहने पे एक तो आपका स्वास्थ्य बुरी तरह बिगड़ेगा। अंधेरे घर में रहने वालों की सेहत भयंकर खराब होती है, जल्दी दिक्कतें शुरू होती हैं, ये तो एक परेशानी है ही। और दूसरा, अंधेरे घर में ज़्यादा रहने पे मानसिक स्थिति बहुत जल्दी खराब होती है, डिप्रेशन बहुत जल्दी होता है। आप देखिए, जिन लोगों को डिप्रेशन हो जाता है वो ज़्यादातर अंधेरे में रहने पे अपने आप को ठीक महसूस करते हैं। तो देखिए, आपके घर में मान लिया अब ऐसा घर बन गया है, फ्लैट है जिसमें सनलाइट नहीं आ पाती है, तो कम से कम रोशनदान खिड़की ऐसी बनवाएं या ऐसा पर्दा लगवाएं या हटाएं जिससे कम से कम दिन का उजाला तो आए घर में, उतना आने से भी बहुत लाभ होगा। और जहां जहां आपको लग रहा है कि उजाला बिल्कुल नहीं आता, वहां पर लाइट जरूर लगा दें। और सुबह के समय जब आप पूजा करने जाते हैं उस समय पूरे घर की लाइट जलाइए 2-4 मिनट के लिए, और शाम के समय जब सूर्यास्त हो रहा है, आप पूजा करने जा रहे हैं, उस समय भी 2-4-5 मिनट के लिए पूरे घर की लाइट जलाइए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रकाश की कमी की वजह से आप बीमार नहीं होंगे, आपको डिप्रेशन नहीं होगा। इस बात का ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। और चलिए अब बात उन लोगों की जिनका जन्मदिन है 21 अगस्त को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके लिए, यानी कि आपका आने वाला साल कैसा होगा, ये जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 21 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में स्थिरता बनी रहेगी, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा,
विवाह और संतान के तमाम मामले आपके हल होंगे। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर सूर्य भगवान को हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बारी है जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल ये पंडित जी कि कई लोग माला गले में धारण करते हैं, तो क्या उसी माला से मंत्र जाप भी कर सकते हैं या इसके लिए कोई और माला का इस्तेमाल करें? जो माला गले में धारण करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर क्या उसी माला से मंत्र जप कर सकते हैं? मंत्र जप करने के लिए और धारण करने के लिए अलग अलग माला का प्रयोग करना चाहिए। जो माला गले में धारण करते हैं उस माला से सामान्यतः मंत्र का जप नहीं किया जा सकता। और चलिए पंडित जी से जानते हैं कि 21 अगस्त के लिए शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 21 अगस्त 2025 शुभ पहर का समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपका नाम और आपका यश बढ़ेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 21 अगस्त बृहस्पतिवार शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है धनु। और धनु राशि के बारे में पंडित जी कौन सी जानकारी लाए हैं, समझते हैं उनसे। अलग अलग राशियों के लिए शनि कितना महत्वपूर्ण है ये जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। आज की गुड लक राशि है धनु, सेजिटेरियस। शनि इनको जीवन में धन और आयु देता है और इसीलिए इनको शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का, वस्त्र का दान जरूर करना चाहिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात महा उपाय की करते हैं और जानते हैं पंडित जी से कि अगर नौकरी में उन्नति चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो क्या किया जा सकता है। जी, आप लंबे समय तक एक ही नौकरी में बने हुए हैं और नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे? रोज शाम को सूर्यास्त के बाद 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। हर शनिवार शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और दीपक जलाने के बाद शनिवार को ही निर्धनों को मीठी चीज का दान करिएगा। लगातार 3 महीने तक ये उपाय करें, आपकी नौकरी में शुभ परिवर्तन जल्दी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, पूरी जानकारी हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए GNT के साथ।